हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस के चैनल पे। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक से आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूं। टॉपिक यह है बच्चों, अब जो हमारा फाइनल लैप आ गया है, हमें अब प्रिपरेशन के लास्ट राउंड में है अपने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंशिएट करती है एक टॉपर को एक फ्लॉपर से, वो होती है टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस। आप में से कई बच्चे, मैं अभी भी देख रहा हूं, टेस्ट देने से डरते हैं, कहते हैं अभी तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, थोड़ा सा हो जाए फिर और कर लेंगे। नहीं, फुल लेंथ टेस्ट अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किए हैं तो जरूर कर दो, और उन टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। आज के वीडियो में एनालिसिस कैसे करना है यह बताने वाला हूं। उन्हीं मुद्दों पे आप एनालिसिस करेंगे, उन्हीं पॉइंट पे, और हर टेस्ट से आपको सीखेंगे टेस्ट कैसे करने हैं। आप जान रहे हैं, हमने अपने बच्चों को लिए वीएमसी के लिए अंदर हमने सारे वो टेस्ट पूरा पैटर्न दिया है लास्ट फाइनल लैब के लिए, और अब वो टेस्ट करने किस किस टाइम पे हैं, क्या रहने वाली है, अगले कुछ मिनट में ये बताऊंगा। इसको फॉलो कर जाएंगे, यही वो डिफरेंस है जो एक टॉपर को एक फ्लॉपर से डिफरेंशिएट करता है। और वो क्या है, आइए जरा देखते हैं। देखो बच्चों, पहली बात, आपका जो एग्जाम टाइम है, अब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो क्लियर होगा कि 9 to 12 है कि 2 to 5 है, बट उस टाइम पे आपके माइंड का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अब अपने पूरे स्केड्यूल को इस तरह से प्लान कर लो कि इस टाइम पे जरूर अपना टेस्ट दो। कैसे करना है, एक दिन आपको जरूर टेस्ट देना है 9 to 12 के पीरियड में, और अगले दिन आपको टेस्ट देना है 2:30 से 5:30 के स्लॉट पे, ताकि दोनों ही टाइम पे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहे। इस टाइम पे सोने की गलती मत करना प्रिपरेशन के दौरान। इन दोनों ही टाइम पे टेस्ट जरूर देना है ताकि आपका माइंड इस समय एक्टिव रहे। तुम्हारा पेपर जिस भी स्लॉट में होगा, तुम्हारा माइंड प्रॉपर उसी फ्रेम में होना चाहिए। 21 डेज तो लगते ही हैं आपकी बॉडी को एकोमोडेट करने में, उतना ही टाइम बाकी है, तो ये प्लीज ध्यान रखना है। दूसरा, टेस्ट देके सिर्फ छोड़ नहीं देना है। कई बच्चे टेस्ट देते हैं, आंसर देखते हैं और बोल देते हैं ठीक है, इतना हमने सही किया, इतना गलत किया, उससे कुछ नहीं सीखोगे। जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा बाकी है, उनसे ही मेरी गुजारिश है कि प्लीज अब टेस्ट पे ध्यान दो, अब सारी प्रिपरेशन टेस्ट बेस कर दो। इफ यू वांट टू गेट के बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आए, हम जनवरी के जेईई मेंस में तूफान मचा दें, धूम मचा दें, तो उसके लिए जरूरी है कि अब अपनी प्रिपरेशन टेस्ट बेस कर दो। हो सकता है किसी टॉपिक का सवाल जेईई मेन में आया हो, तुम्हें वो नहीं आता हो, बट एट द टाइम जब आप उसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे तुमसे नहीं हो रहा, उसका सॉल्यूशन चेक कर लोगे, तुम्हें आइडिया हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और पूरा टॉपिक होने से ये चीज इस टाइम पे आप कर सकते हो, ये फीजिबल है आपके लिए। टेस्ट जरूर देने शुरू कर दो। वीकली आपको बता दिया मैंने, इस तरह से आपको टेस्ट देने हैं। और एनालिसिस कैसे होगा, आइए उसको देख लेते हैं। एनालिसिस जब आप करेंगे बच्चों, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, जब पेपर दे जाएं, कर लें, उसके बाद एनालिसिस करते हुए देखें आपसे गलत कितने हुए, रॉन्ग आपने कितने किए, और जो रॉन्ग आपने किए उसका रीजन क्या था। क्या आपको वो टॉपिक ही नहीं मालूम था, वो टॉपिक ही आपको नहीं आता था, या आपने कर दी सिली मिस्टेक। बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमने कर दी, हमसे सिली मिस्टेक हो गई। देखो ध्यान से बात सुनो, मिस्टेक सिली नहीं होती, करने वाला सिली होता है, वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता ध्यान से। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन पढ़ते हुए सारा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, वो क्या आपसे कह रहा है उस पे होना चाहिए, रादर देन आप क्या सोचते हो। पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर कहूंगा मिस्टेक सिली नहीं होती, उन्हें करने वाला सिली होता है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आपसे सिली मिस्टेक नहीं होंगी। आपको देखना है जो आपसे गलत हुए हैं उनमें से कौन सा आपको बिल्कुल ही टॉपिक नहीं आता था, या आपको लेट्स से कोई मिस्टेक आपने कर दी, कोई तुक्का मार दिया था, नहीं पता था लगा दिया, ऐसा नहीं। फिर आपने जो क्वेश्चन छोड़े उसमें क्या आपको वो टॉपिक एलियन था जो आपने छोड़ा, एलियन मतलब फिर से वही आपको नहीं आता था जो आपने छोड़ा, या फिर एक चीज सोचनी है, क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाए थे कि पूछना क्या चाह रहा है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ गया। कोई डेटा याद नहीं था, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो कि हाँ ये मैंने छोड़ा था तो इसका रीजन ये था। जो गलत किया था, जो छोड़ा था, उसको इन दो कैटेगरी में जरूर लेके देखो प्लीज, और फिर उसको सॉल्यूशन देख के प्लीज उसको करेक्ट करो। ऐसा हमेशा देखा गया है, आप देखो कोई भी टॉपर होता है वो जरूर कहता है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। आपके मन में आता होगा यार इसने तो सिलेबस बहुत जल्दी पूरा कर लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि टेस्ट देते हुए कोई सवाल आप जब उसको सॉल्व करते हो, आप देखते हो टेस्ट में आया है, आपसे नहीं होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है, आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसका आंसरिंग पैटर्न आपके माइंड में आ जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चाहे वो टॉपिक इतना अच्छा ना हो, लेकिन आंसरिंग पैटर्न से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते हो।
यहां आपकी वो हेल्प कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो क्वेश्चन आपने राइट किया है बच्चे उसको नहीं देखते। हम जो सॉल्यूशन देते हैं कई बार बच्चे देखते नहीं हो कि जब हमने सही किया तो वो सही होगा, नहीं। वहां चेक करो जो तुमने मेथड यूज किया है और जो मेथड हमने सॉल्यूशन में दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा मेथड थोड़ा लेंथी था, तुमने ज्यादा वक्त लिया उसके ऊपर। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना उस स्टिपुलेटेड टाइम में जल्दी होना जरूरी है। और ये ध्यान रखना, जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है, हम कहते हैं कि अच्छा बैट्समैन वो होता है इसको पता होता है कौन सी बॉल छोड़नी है और किसको चौके के लिए मारना है। सब पे बैट नहीं घुमा देना। तुम्हें भी ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा वक्त लेगा, उसको छोड़ देना ही आपके लिए सही है, और किस पे चौका लगेगा, 4 रन मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ये डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। सारा नहीं करना है, पहले देखना है 60-70% अच्छा हो रहा है, उसके बाद आगे जाना है। इसी कैटेगरी में मैं आपसे कहूंगा कि जो राइट भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका भी प्लीज सॉल्यूशन में देखिए। ऐसा हो सकता है कि हमारा मेथड इजी हो, शॉर्ट हो, आपका थोड़ा सा लेंदी हो। मैंने कई क्वेश्चन यहां पर प्लेटफॉर्म पे आपको दिए हैं जहां पर सॉल्यूशन पैटर्न मैंने आपको डिफरेंट दिया है, तो आप वैसा देख सकते हैं। एनालिसिस इन 3 कैटेगरी में होगा और इन पे लेकर फिर अगले टेस्ट पे जाना है। इनके कुछ कमी पेशी है, कुछ चीज भूल रहे हो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नंबर 1, और उसका एनालिसिस बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 2 चीज अब करना है, नहीं शुरू कर रहे हैं, तो बेटा पर डे आप अपने रैंक को पीछे करते जा रहे हैं। तो टेस्ट एनालिसिस पे आइए, राइट टाइम है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह के वीडियोस और आगे क्वेश्चंस वीडियो भी आपके पास अभी और आ रहे हैं, तो आपके पास वो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करना तो बिल्कुल ही आपकी ड्यूटी बनती है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटर।